गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों आज 8 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले चरण में वन विभाग के द्वारा आंजन धाम, जो कि हनुमान जी की जन्मस्थली है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए कितने लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शंस में क्या है? 24, 34, 44, 55। ये लाख में है, तो ऑप्शन ए जो है 24 लाख, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप लोगों ने बहुत जगह हनुमान जी की मंदिर देखी होगी, लेकिन इस तरह का जो मूर्ति है ये आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पर देखिए, ये इनको बचपन, इनका जो बचपन है वो रिप्रेजेंट किया गया है इस मूर्ति से। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो पहला स्टेज है, तो इसमें वन विभाग के द्वारा आंजन धाम के सौंदर्यीकरण के लिए 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी साल आंजन धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। झारखंड के गुमला जिले में स्थित आंजन धाम के सुंदरीकरण का काम पूरा होने के बाद न केवल धाम भव्य दिखेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आय के स्रोत भी खुलेंगे। आंजन धाम के सुंदरीकरण का काम इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत फेजवार होगा। ओके, जो पहला स्टेज है, तो इसमें पर्यावरण अनुकूल सामग्रियां यानी इको फ्रेंडली वस्तुओं का ही उपयोग किया जाएगा। ऐसा करने से पर्यावरण व आंजन धाम के पेड़ पौधों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज होगा, तो उसमें विद्युतीकरण एवं ऊपर मंदिर में पानी की सुविधा बहाल करने एवं वाहनों की पार्किंग आदि के काम होंगे। पहाड़ पर स्थित मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बड़ा प्रवेश द्वार बनेगा। इस वक्त मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता बीच से है, जहां पक्की सीढ़ियां हैं। बाईं और दाहिनी ओर से भी ऊपर मंदिर जाने के लिए रास्ता है। बाईं ओर के रास्ते में रूफ फ्रेमिंग मतलब सेट का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोग धूप से एवं बारिश से बच सके। ओके, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, गुमला यहीं पर ये मौजूद है। ओके, चलिए गुमला का थोड़ा सा जान लेते हैं। गुमला देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर स्टेट की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ से इसकी बाउंड्री टच होती है। ओके, और वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लातेहार, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, कितने 1, 2, 3, 4, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में लुकन राम का निधन हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शंस क्या है? बांसुरी वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, गिटार वादक। तो ऑप्शन सी जो है शहनाई वादक, ये इसका सही आंसर है, शहनाई वादक। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हजारीबाग जिले के बादम निवासी प्रसिद्ध शहनाई वादक लुकन राम 83 वर्ष के थे वे, उनका निधन हो गया है। झारखंड के विभिन्न जिलों में इनकी शहनाई की आवाज़ गूंजती थी। खासकर हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड का जो एरिया था, उसके विभिन्न गांव के अलावा हजारीबाग जो मेन टाउन है, उसके बाद कटकम सांडी, रामगढ़, रांची, केरेडारी, टंडवा, चतरा समेत कई इलाकों में शादी विवाह, पर्व त्योहार एवं मेले में प्रसिद्ध शहनाई वादक लुकन राम की शहनाई की आवाज़ गूंजती थी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देश भर से प्राप्त जीएसटी की कुल राशि से झारखंड को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। ऑप्शंस में जो सी है 318 करोड़, ये इसका सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। अभी तक जीएसटी से देश भर में 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, और इसमें इस 20,000 करोड़ में झारखंड को हिस्से के रूप में 318 करोड़ ही देने की स्वीकृति मिली है। हालांकि डिमांड ज़्यादा की थी, लेकिन इन्हें 318 करोड़ रुपए की ही राशि दी गई है। तो अब क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है ये आरबीआई से लोन लेगा, और इसके लिए जो है अनुशंसा तैयार कर दी गई है। देखिए यहाँ पर केंद्र ने वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक राशि देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार को आवश्यकता होने पर केंद्र ने रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में राशि दिलाने में मदद करने की बात कही है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था, इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओ है जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन, तो इसके रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पोषण युक्त भोजन की कीमत कितने रुपए है? और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी मेंस के
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। साथ ही साथ मेंस के लिए जैसा कंटेंट होना चाहिए वो अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो में। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या है, 194, 194, 92, 192 या फिर 94। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है 194, 194 रुपये, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था एनजीओ सेव द चिल्ड्रन के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पोषण युक्त भोजन की कीमत 194 रुपये है। बिहार और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे झारखंड में ही हैं। राज्य के लगभग 3.5 करोड़ 3.3 करोड़ की आबादी में 1.3 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये बताती है कि राज्य के 45.3% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और झारखंड के 10 में से 9 बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था एनजीओ जो है सेव द चिल्ड्रन, तो इसके रिपोर्ट के अनुसार झारखंड कुपोषण से सबसे ज़्यादा जूझ रहे शीर्ष 5 राज्यों में शुमार है। कुपोषण की वजह से ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन सामान्य से कम है। काफ़ी संख्या में बच्चे बौने रह गए हैं, जबकि 45.3% बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बच्चों का औसत 38.4% है। इतना ही नहीं, झारखंड के 47.8% बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य से काफ़ी कम है। ये जो एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, तो इसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड में पोषण युक्त भोजन की कीमत जो है 194 रुपीज़ और एनर्जी फूड की कीमत 92 रुपये है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कुपोषण के कारण क्या हो सकते हैं। तो घोर गरीबी, महिलाओं में साक्षरता दर का अभाव। आप सोच रहे हो कि इससे क्या रिलेशन है इसका, बाल विवाह, स्वच्छता की कमी। तो जब अलग से वीडियो बताया जाएगा तो उसमें इन सभी चीज़ को कोरिलेट किया जाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेशन है, इनडायरेक्टली भी है बट डायरेक्टली भी है। ओके, तो ये बताया जाएगा उसमें डिटेल में कि कैसे ये रिलेट करता है उस चीज़ को। तो पोषण के बारे में जागरूकता का अभाव ये भी एक कारण है। पोषक एवं पर्याप्त भोजन का अभाव, विस्थापन और देसी भोजन के अभाव के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ही इसकी सबसे बड़ी वजहों के रूप में सामने आए हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, घरों की छत पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाले उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का कितना प्रतिशत का भुगतान सरकार बतौर सब्सिडी करेगी। ऑप्शंस में क्या है, 10, 20, 30, 40। तो अगर आप 100 रुपीज़ खर्च करते हैं सोलर रूफ में, सोलर पैनल में, तो आपको 40% जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप पैनल स्थापित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही सोलर पैनल स्थापित करने के लिए दर भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत घरों की छत पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का केवल 60% ही भुगतान करना होगा। बाकी के जो 40% है उसका भुगतान सरकार बतौर सब्सिडी करेगी। एक से अब यहाँ पर देखिए रेट डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रेट बता दिया, किसी भी रेट का सोलर पैनल आपने लगा दिया। तो रेट जो है वो डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया वो आप देखिए। 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45,000 रुपये प्रति किलोवाट लागत निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 4 से 10 किलोवाट का जो पैनल है इसको स्थापित करने पर 42,000 प्रति किलोवाट और 10 से 100 किलोवाट के बीच पैनल लगाने के लिए प्रति किलोवाट 40,000 रुपये तय किया गया है। ओके, 1 से 3 किलोवाट के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को निर्धारित दर 45,000 का 60% यानी कि 27,000 रुपये ही देने होंगे। बाकी के जो राशि हैं वो राज्य सरकार देगी। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएल बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों को हर महीना कितना शिक्षण शुल्क प्रति बच्चा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, 350, 550, 750 या फिर 90। देखिए गवर्नमेंट जो स्कूल होता है तो उसमें तो खैर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होता ही होता है। अब क्या है कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो फ़ी होते हैं खासकर बीपीएल के बच्चों के लिए, तो इनका जो फ़ी होता है ये गवर्नमेंट देती है। तो अभी जो है पर मंथ ये 750 रुपये ये तय किया गया है। इसको बढ़ाया गया है, पहले ये 450 के आसपास का था तो इसे बढ़ा दिया गया है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के फीस को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो डेफिनेटली जो सरकार पैसा देती है उसे भी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बीपीएल बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों को हर महीना 750 रुपये शिक्षण शुल्क प्रति बच्चा
राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों के फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में एक बीपीएल बच्चे को साल भर का शिक्षण शुल्क 5100 रुपये निर्धारित है। ये पूरे 12 महीने का है। ओके, तो अब इसे बढ़ाया जाएगा और एक बीपीएल बच्चे की फीस अब सालाना 5100 से बढ़ाकर 9000 रुपये की जाएगी। ऐसे में स्कूल को प्रति माह 750 रुपये की दर से शिक्षण शुल्क दिया जाएगा। इसके तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की एंट्री क्लास में कुल सीट के 25% सीट पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। बीपीएल बच्चों की फीस राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। आपने हिंदी मीडियम देखा होगा तो उसका कुछ कहानी याद कर लीजिए। ये जो आर्टिकल 21A होता है उसके तहत राइट टू एजुकेशन जो है, तो उसके तहत जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें भी गरीब बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहता है। ओके, तो ये जो है 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड कैडर के किस अधिकारी को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन बी राजीव कुमार, ये सही आंसर है। राजीव कुमार जो कि 1984 के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडर के। यहाँ पर देखिए आप, अशोक लवासा के स्थान पर इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। झारखंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस श्री कुमार का कार्यकाल 5 साल का होगा और हो सकता है कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो तो इस समय ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएं। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड झारखंड में अपने पहले एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में करेगा? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो। यदि आपको याद नहीं होगा, जब डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है, अगर आपको वहाँ से याद नहीं है तो रिसेंटली जो मंथली करंट अफेयर अपलोड किया गया है सितंबर का, कल ही इसे अपलोड किया गया है, तो उसमें भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जितने लोग लेक्चर देखते हैं उतने लोग क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं करते हैं। ये आपके लिए है। जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। तो यही कारण है कि जिस दिन लेक्चर अपलोड किया जाता है उसी दिन इवनिंग में क्वेश्चन को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किया कीजिए, ये आपके लिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।